हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है ला सातेलिए प्रिंसिपल। हमारे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की रिवीजन क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम है। हमारी जो भी रिवीजन क्लास यहाँ पे लगी हुई है, रिवीजन क्लास 9 है ये। तो यहाँ पे हम ला सातेलिए प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। ये आपके थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से सेक्शन ए में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बी में भी पूछे जा सकते हैं और सी में भी पूछे जा सकते हैं। तीनों सेक्शन में क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद करेंगे। तो अगर हम बात करें ला सातेलिए प्रिंसिपल होता क्या है, सिंपल वे में अगर हम आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ला सातेलिए प्रिंसिपल्स, तो हाँ आप बताएंगे कि ला सातेलिए प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि अगर कोई सिस्टम है, पूरी तरीके से सिस्टम अगर वर्क कर रहा है, उस सिस्टम में आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस कर दे रहे हैं। जैसे आप आराम से सो रहे हैं तो आपको जाके कोई इस ठंडक में जगा दे तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखते हैं कि सिस्टम में क्या करते हैं, अगर आप कोई भी चेंजिंग करते हैं, जैसे अगर कोई रिएक्शंस हो रही है उसके आप कंसंट्रेशन में चेंज कर दें, वॉल्यूम में चेंज कर दें, प्रेशर में चेंज कर दें, तो रिएक्शन क्या करती है, उसका रिवर्स इफेक्ट करती है। यानी जैसा देंगे उसका विपरीत प्रभाव मिलेगा, उस अवस्था उस इफेक्ट को क्या करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। जैसे अगर आप किसी का कंसंट्रेशन बढ़ा दिए तो रिएक्शन उस अनुसार शिफ्ट होगी कि वहाँ पे कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट ना पड़े, उस कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट बढ़ाने का क्या है, मिनिमाइज हो जाए। यानी जैसा आप देंगे उसका रिवर्स आपको मिलेगा। ये आपका ला सातेलिए प्रिंसिपल्स का कहता है कि जैसा आप देंगे उसका विपरीत प्रभाव आपको मिलेगा। ये आपको सिंपल वे में, आसान भाषा में ला सातेलिए प्रिंसिपल का मतलब बताया गया है। द प्रिंसिपल इज इक्विलिब्रियम independently developed by Henry Louis LaSatelier 1885 can explain qualitative influence of temperature, pressure, concentration and other factor on the position of equilibrium in a reversible reactions। देखिए वही चीज़ बताया गया है कि किसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए आप यूज कर रहे हैं, यानी जो इन्फ्लुएंस है टेम्परेचर का, प्रेशर का, कंसंट्रेशन का, इन सारे फैक्टर्स का इक्विलिब्रियम पोजीशन में किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस में, वहीं पे ही आप ला सातेलिए प्रिंसिपल लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू ला सातेलिए प्रिंसिपल, अगर आपके ला सातेलिए प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसके डिफिनीशंस जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या आप लिखेंगे, इफ़ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टिव टू चेंज इन वन आर मोर वेरिएबल्स सच एज कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर्स और नंबर ऑफ मोल्स, then equilibrium shift to that direction by which the effect of change is minimized। यानी यहाँ पे डेफिनेशंस आप देखेंगे क्या कह रहा है कि अगर जो हमारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, हम उसके किसी भी वेरिएबल्स में चेंज कर रहे हैं, जैसे कंसंट्रेशन में अगर चेंज कर दें, टेम्परेचर में चेंज कर दें, नंबर ऑफ मोल्स में चेंज कर दें, कैटालिस्ट चेंज कर दें, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट उसी डायरेक्शन में होगा जहाँ से उस इफेक्ट का जो चेंज होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। यही आपका ला सातेलिए प्रिंसिपल्स कहता है कि हम वो एक किसी में अगर किसी वेरिएबल्स में अगर चेंजिंग करेंगे तो रिएक्शन अपने अनुसार उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहाँ से उसका प्रभाव क्या हो जाए, कम हो जाए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको केमिकल इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट दी केमिकल इक्विलिब्रियम। आज की क्लास में लास्ट में हम 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। तो क्या होता है, पहला आप देखिएगा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। तो इन सारे के बारे में हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। अगर आपका क्वेश्चन बहुत शार्ट में आ रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा लिखने की यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, आप शार्ट में ही लिख के उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज ला सातेलिए प्रिंसिपल, तो आप सारे फैक्टर्स के बारे में बताएंगे कि कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, कैटालिस्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब सबसे पहला पॉइंट आप देखते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर रिएक्शन है, जैसे N2 है प्लस S2 है, और इससे आप क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। अमोनिया इससे बना रहे हैं। जब भी आप इससे अमोनिया बनाएंगे, अगर यहाँ पे आप अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो रिएक्शन इस तरीके से शिफ्ट होगी, इस तरीके से रिएक्शन शिफ्ट होगी जिधर से क्या हो, इसके जो बढ़ने का कंसंट्रेशन जो बढ़ रहा है उसका प्रभाव क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। अगर आप अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जिस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी वो क्या होगी,
जहाँ पे उस कंसंट्रेशन का प्रभाव क्या हो, कम हो। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। इफ़ ए केमिकल इक्विलिब्रियम एडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिजल्ट इन शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इन फेवर ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट होगी, प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होगी। क्यों शिफ्ट होगी, क्योंकि जब प्रोडक्ट की तरफ जाएगी तो उसका प्रभाव क्या होगा, कम होगा, कंसंट्रेशन डाउन होगा। अगर कोई रिएक्शंस में आप रिएक्टेंट लिए हैं तो रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन रही है तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, डीके हो रहा है वो। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। इफ़ ए केमिकल रिएक्शन एडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिजल्ट इन शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम इन फेवर ऑफ द प्रोडक्ट व्हाइल एडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिजल्ट इन शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम इन फेवर ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट जो है, इक्विलिब्रियम जो है, वो प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होगा। अगर आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट होगा, यानी जस्ट उल्टा होगा। जैसा आप देंगे उसका विपरीत आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, कंसीडर दी फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पे आप एक रिएक्शंस दी गई हैं जहाँ पे आयरन की रिएक्शन आप SCN से करा रहे हैं। जैसे आप क्या करेंगे, व्हेन सम फेरिक साल्ट एडेड टू दिस इक्विलिब्रियम द कलर ऑफ सोल्यूशन विल डार्क। जैसे आप इसका इक्विलिब्रियम बढ़ाएंगे तो जो भी प्रोडक्ट बन रहा है FeSCS कॉम्प्लेक्स, इसका कलर क्या हो जा रहा है, डार्क हो जा रहा है। इमीडिएटली शोइंग दैट देयर आर इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द कलर्ड कॉम्प्लेक्स FCN2+। दिस चेंज इज अकॉर्डिंग टू ला-सातेले प्रिंसिपल। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ला-सातेले प्रिंसिपल कहता है कि जब हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होगी। अगला देखिए, यहाँ पे अमोनिया का एग्जाम्पल्स लेके लिखा गया। बस आपको इतना ही पॉइंट याद करना है, कुछ नहीं याद कर पा रहे हैं तो इसको, इस ट्रिक को जरूर याद करिए। इंक्रीज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर आप इस अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे या हाइड्रोजन का बढ़ाएंगे तो जो इक्विलिब्रियम है कहाँ पे शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। लेकिन अगर इंक्रीज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इस अमोनिया का अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा, यानी अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहाँ पे रिएक्टेंट क्या हो, कम हो जाए। तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में अथवा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें आप नोट करेंगे, एक केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व टू अपोजिंग रिएक्शन, one favoring the product and other the favoring of reactant. If one of these is exothermic and other must be endothermic. एक्जोथर्मिक का क्या मतलब है कि हीट वहाँ से रिलीज हो रही है, निकल रही है। इंडोथर्मिक का मतलब है कि वहाँ पे आप दे रहे हैं। दिस फॉलो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इफ द इक्विलिब्रियम द रिएक्शन फेवरिंग द प्रोडक्ट इज सीन टू बी इंडोथर्मिक। अगर रिएक्शन कहाँ पे से हो रही है, फेवर कर रही है प्रोडक्ट बनने की तरफ, तो इंडोथर्मिक है। देयरफॉर द अपोजिंग रिएक्शन फेवरिंग द रिएक्टेंट मस्ट बी एक्जोथर्मिक। अगर आप प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट की तरफ आ रहे हैं तो रिएक्शंस क्या होगी, एक्जोथर्मिक होगी। अकॉर्डिंग टू ला-सातेले प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन व्हिच टेंड टू अंडू द इफेक्ट ऑफ हीट which tend to produce cooling. Thus equilibrium will shift in favor of NO2. इसका जो ट्रिक होगा आपको बस इतना याद रखना है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम। टेम्परेचर अगर सिस्टम का इंक्रीज करेंगे तो अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो फेवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शंस है तो कहाँ जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। दूसरा है, अगर आप डिक्रीज करेंगे सिस्टम का टेम्परेचर्स तो इंडोथर्मिक अगर रिएक्शन होगी तो रिवर्स डायरेक्शन में फेवर करेगी, और एक्जोथर्मिक अगर रिएक्शन होगी तो फेवर्स करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इतना सा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। एक बार आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में आपको क्या करना है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, तो आप फार्मूला पढ़ते हैं PV = NRT। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, और अगर कहीं नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पे प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इफ़ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम कंसिस्ट ऑफ गैसेज देन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट
कैन बी अल्टर्ड बाय चेंजिंग द प्रेशर। अब यहाँ देखिए, व्हेन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, जब हम सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज, तो सिस्टम का वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। द टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम विल नाउ बी मोर देन बिफोर। द चेंज कैन बी कंट्रैक्टेड इफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन व्हिच द टोटल नंबर ऑफ मोल डिक्रीज। तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगी, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। अकॉर्डिंग टू लासाटेले प्रिंसिपल, अगर हम यहाँ पे लासाटेले प्रिंसिपल अप्लाई करें, ऑफ प्रेशर ऑन द अबव सिस्टम टेंड टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फेवर ऑफ N2O4। ओवरऑल आपको इसका मतलब क्या समझना है कि अगर कोई सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, अगर हम उस पर प्रेशर को बढ़ाएं तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। बस आपको इतना सा पॉइंट इससे याद रखना है और यही चीज़ आपको अपने शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ पे अगर आपको रिएक्शंस दी हुई है, पूछा जा रहा है अगर हम ये प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगा, तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। इस तरीके से अगर कहीं पे ऐसा मिले कि जहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल दोनों तरफ बराबर मिल जाए, रिएक्टेंट में भी नंबर ऑफ मोल बराबर मिले, प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ मोल बराबर मिले, तो वहाँ आपको प्रेशर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर यही को दिया जाता है एग्जाम पास कि यहाँ पे प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा, द अबव रिएक्शन प्रोसीड इन आइदर डायरेक्शन विदाउट एनी चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स अकॉर्डिंग टू द लासाटेले प्रिंसिपल, देयर फॉर द प्रेशर विल हैव नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। यानी प्रेशर का इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। आपको जो जो चीज़ें याद करनी है वो हम बता देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से डिफिनेशंस याद करेंगे, लासाटेले प्रिंसिपल की इतना नोट कर लेंगे। दूसरा चीज़ आप याद कर लेंगे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, कैटालिस्ट। अगला पॉइंट आप याद करेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बस आपको इतना ही पॉइंट लिखना है। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन शिफ्ट इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। दूसरा पॉइंट याद करना है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन रिवर्स डायरेक्शन। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर याद करेंगे कि टेम्परेचर जब इंडोथर्मिक में बढ़ाएंगे क्या होगा, एक्सोथर्मिक में बढ़ाएंगे क्या होगा, इस तरीके से इसको याद करना है। प्रेशर्स को याद करना है कि किस तरीके से प्रेशर्स आप करेंगे। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। आपने कहा है कि लासाटेले प्रिंसिपल कहता है कि जैसा आप देंगे उसका आपको अपोजिट मिलेगा। जैसे अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, नफरत मिलेगा। तो यही चीज़ आपको याद रखना है। यही कॉन्सेप्ट बस आपका लासाटेले प्रिंसिपल के साथ भी होगा। जिसको जितना ज़्यादा देंगे उससे बहुत ज़्यादा कम आपको मिलेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। किसी को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे उससे बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा मिलेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, रिवर्स देगा उसका। तो इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस आवर सेशन।